हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम अपने एक बहुत अरसे बाद अपने यूट्यूब चैनल पर वापसी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आप जब तक एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तब तक आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि ये एक एग्रीकल्चर की आपको ऐसी जानकारी देने वाला टॉपिक है, या ऐसा समझिए कि इसके आधार पर बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे डिसीजन एक किसान अपने घर पे करता है इन फसलों की जानकारी होने के बाद। तो आज जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, फसलों के वर्गीकरण, इसका एक पार्ट होता है कि स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन, या किसी विशेष उपयोग के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं उन सारी फसलों को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कैटेगरी क्या है, इसमें देखिए हमने कई सारी फसलों के नाम लिखे हैं। कैश क्रॉप, कैच क्रॉप, गार्ड क्रॉप, कवर क्रॉप, ग्रीन मैन्योर क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, स्मूदर क्रॉप, ऑगमेंटिंग क्रॉप। अब हम इन फसलों को एक एक करके डिस्कस करते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले लिखा है हमारा कैश क्रॉप। इसको हिंदी में बोलते हैं नकदी फसलें। नगद या कैश, कुछ लोग नगद बोलते हैं, कुछ लोग कैश बोलते हैं, उसी से संबंधित है ये फसल। अब इसको कैसे पहचानें? कुछ आइडिया तो लग गया हमको कि नगद या कैश का मामला है, यानी कि पैसे का सीधा सीधा मामला है इस फसल के साथ। ऐसी फसलें जिन्हें किसान अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरत के लिए उगाता है, उन फसलों को नकदी फसलें या कैश क्रॉप कहते। अर्थात कि किसान की कोई ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो ऐसी फसलों को उगा रहा है जिन्हें वो सीधे कैश में बेच देता है। फसल बेच दिया और नगद प्राप्त कर लिया। जो आपके कोर्स में है क्या क्या है? आलू, गन्ना, तंबाकू और कपास। ये चारों ऐसी फसलें हैं आपके कोर्स में कि गन्ने को हम सीधे फैक्ट्री में बेचते हैं, कोल्हू पे बेचते हैं, खांडसारी उद्योग पे बेचते हैं और नगद पेमेंट ले आते हैं। आलू खेत में पैदा किया, बाजार में जाके बेचा, मंडी में जाके बेचा और नगद पैसे मिले हमको। तंबाकू बिल्कुल ऐसी है। तंबाकू पैदा किया, पत्तों को सुखा के क्यूरिंग करके अपने घर से हमने बेचने गए और नगद पैसे मिले हमको। कपास बिल्कुल ऐसी है। कपास बिनोले से रुई अलग की, रुई कट्टों में बड़े बड़े बैग में भरी और मंडी में जाके बेचा है, उसको फैक्ट्री वाले सीधे खरीदते हैं, नगद पेमेंट करते हैं। तो ऐसी फसलें जिन्हें कैश में बेचने के लिए, नगद प्राप्त के लिए, क्यों कि किसान के परिवार की आर्थिक ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम कैश क्रॉप कहते हैं। इसी से जुड़ता हुआ शब्द है दूसरा कैच क्रॉप। कैच समझते हो कि कैच लिया क्रिकेट में, बहुत फील्डर ने अभी वर्ल्ड कप जीता, एक कैच की बदौलत पूरा मैच आ गया हाथ में। कैच किसने लिया था? सूर्य कुमार यादव ने। वेरी गुड। इसका मतलब है करंट अफेयर पे तुम्हारा ध्यान है। ऐसे ही कैच क्रॉप क्या होता है कि दो मौसम है। एक मान लीजिए मौसम क्या है हमारा? खरीफ, और दूसरा है रबी। ये दो मौसम है और एक जायद। इस मौसम में अगर कुछ टाइम हमें ऐसा मिल जाए कि उस टाइम में हम छोटी सी कोई फसल उगा लें, कैच कर लें उस टाइम को जो बेकार जा रहा था। जैसे तुमने देखा होगा गेहूं कटने के बाद, गेहूं कब कटता? मार्च के आखिर में और अप्रैल में कट जाता है और जुलाई तक खेत खाली पड़ा रहता है। अप्रैल, मई, जून, लगभग 2.5 से 3 महीने, और इस महीने में हम एक फसल ले सकते हैं अगर चाहें तो। उस खाली टाइम में जो बेकार जा रहा था दो ऋतुओं के बीच में या
एक फसल की कटाई के बाद और दूसरी फसल की बुआई से पहले जो खाली समय है उस समय का उपयोग करने के लिए जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम कैच क्रॉप कहते हैं। और यहाँ कैच किस चीज़ का हो रहा है? टाइम का, जो खाली टाइम था हमारे पास। तो इसमें हम क्या करते हैं? चारे वाली फसल उगाते हैं या बहुत कम दिनों की दलहनी फसलें उगा लेते हैं। जैसे मूंग है, मूंग 70 दिन में आ जाती है और हमारे पास 60 से 70 दिन खाली है। उतने दिन में मूंग हो गई, एक फसल मिल गई हमको। मक्का बोई हमने, मक्का का 60 से 70 दिन में भुट्टा आने लगता है गर्मियों में, वो भुट्टे के लिए बो दिया। चारे के लिए बोते हैं सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया और चरी या मक्का मिला के बो देते हैं और बहुत बढ़िया हरा चारा बनता है जानवरों के लिए। तो आप किसी भी तरह की किसी सब्जी को ले सकते हैं, जैसे मूली को ले लेते हैं, कई बार मूली को लेते हैं। धान कटा और धान कटने के बाद हम लेट बोएंगे, मान लो गेहूँ को, उस बीच में हमारे पास टाइम होता है मूली बोने के लिए। मूली बोई, एक बार कटाई गई, खेत में बेचाए, 60 दिन में हो जाती है। कभी कभी मेथी, धनिया, इनको हम कैच क्रॉप के रूप में उपयोग करते हैं। जो दो फसलों के बीच जो खाली टाइम है उस टाइम में जिस फसल को हम उगाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप। तीसरी है गार्ड क्रॉप। गार्ड रक्षक, गार्ड मतलब रक्षक, जो रक्षा करता हो। अब रक्षा किसकी करने वाला है? ये रक्षा करता है हमारी मुख्य फसल की। दो फसलें होती हैं, एक होती है मुख्य, मेन क्रॉप। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेन क्रॉप आपके खेत में गन्ना खड़ा हुआ, ठीक। अब इस गन्ने की सुरक्षा के लिए गन्ने के खेत के चारों तरफ, ये खेत है, इसमें हमने 1-2 लाइन चारों तरफ एक ऐसी फसल की बो दी जिसकी वजह से खेत में जंगली जानवर, नुकसान करने वाले लोग ना घुसे। जैसे गन्ना बोया और गन्ने के मेड़ के लगा करके ढैंचा बो देते हैं, अरहर बो देते हैं, कुछ लोग सन बो देते हैं, पटसन इसको बोलते हैं। पटसन के पत्ते खट्टे होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसमें, थोड़े खट्टास होती है, तो जंगली जानवर जब खाता है तो उसका मुंह खट्टा हो जाता, तो गन्ने के खेत में जाएगा ही। तो ऐसी फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा करने के लिए खेत में चारों तरफ उगाई जाती हैं, उन फसलों को हम गार्ड क्रॉप या रक्षक फसलें कहते। ये कांटेदार हो सकती हैं, इनके पत्तों में रोए हो सकते हैं जो जानवर को खाने से रोकें, या इनके पत्ते खट्टे हो सकते हैं, या ये एलर्जी करने वाली हो सकती हैं, खुजली कर दें कि जानवर जाए तो उसकी खुजली हो जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं ढैंचे का। उसकी जो फली होती है उसमें नुकीले कांटे से होते हैं, तो वो चुभती है जानवर के, घनी होती है, जगह नहीं मिलती जाने के लिए उसको। पटसन बोते हैं, अरहर बोते हैं, तो जैसी आपकी ज़रूरत है आप उसको बो सकते। कवर क्रॉप दूसरी क्या है? कवर क्रॉप। कवर का मतलब समझ लो, जो ढक ले किसी चीज को। तो ऐसी फसलें कवर क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं मृदा आरक्षित फसलें। ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में वर्षा से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए उगाई जाती हैं, उन फसलों को हम कवर क्रॉप कहते हैं। इन फसलों की खासियत ये होती है कि ये मिट्टी पे फैल जाती हैं पूरा, जैसे लोबिया, मूंग, उड़द, मसूर, ये जो मिट्टी में पूरा फैल जाती हैं। सनई, सेम होती है, तो ये फैलने से क्या होगा, जितनी बारिश आएगी तो वो कहाँ गिरेगी? पत्ते पे, और मिट्टी नहीं कटेगी, नहीं तो मिट्टी पे गिरेगी बूंद बारिश की, तो मिट्टी उठेगी और पानी के साथ बह के बाहर चली जाएगी। इससे क्या होगा? मृदा कटाव, मिट्टी का कटाव होगा। तो ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं
उन फसलों को जब हम उगाते हैं तो उन फसलों को कवर क्रॉप या मृदा आरक्षित फसलें कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर जितनी दलहनी चौड़े पत्ते वाली हैं वो सारी फसलें आती हैं। दलहनी वर्ग की, दाल वाले वर्ग की सारी फसलें, चाहे वो उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे लोबिया हो, चाहे राजमा हो, वो सब ढक लेती है मिट्टी। ग्रीन मैन्योर क्रॉप, हरी खाद की फसलें, हरी खाद की फसलें, ऐसी फसलें जिन्हें हम इस उद्देश्य से उगाते हैं कि इनके बड़ा होने पर, इनके फूल आने की अवस्था पर इन्हें खेत में काट कर जुताई करके मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है। तो उन फसलों को हम हरी खाद की फसलें कहते हैं। ये भी दलहनी वर्ग की होती हैं। कौन से वर्ग की होती है? दलहनी। दलहनी को क्या बोलते हैं? पल्सेस। क्या बोलते हैं? पल्सेस। दलहनी वर्ग, दाल वाली। और इनको क्या होता है, इनकी जड़ों में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन 78% होती है, तो दलहनी फसलों की जड़ों में जीवाणु होता है राइजोबियम, जो हवा से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को जड़ों में खींच लेता है। और यूरिया से हम क्या देते हैं? नाइट्रोजन। और वहाँ जीवाणु ने नाइट्रोजन खींच ली और जड़ों में इकट्ठी कर दी, तो यानी कि मिट्टी के अंदर क्या पहुँच गई? नाइट्रोजन, जो हम यूरिया से देते। तो ऐसी फसलें, ऐसी दलहनी फसलें जिनका प्रयोग हम खेत में जुताई करके मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने के लिए करते हैं, उन फसलों को हरी खाद की फसलें कहते हैं। ढैंचा, सनई, लोबिया, मूंग, उड़द, बरसीम, ये सब दलहनी कुल की फसलें। ट्रैप क्रॉप, ट्रैप, तुमने पिक्चर देखा होगा ट्रैप, कि वहाँ गुंडे जा रहे थे, पुलिस ने उनको ट्रैप कर लिया। आतंकवादी आ रहे थे, सेना ने घेरा बना के उनको ट्रैप कर लिया। ट्रैप करना मतलब पकड़ लेना, पकड़ने के लिए जाल बिछाना। तो हम क्या करते हैं, जैसे कपास है, ऐसा समझो, ऐसी फसलें जो उसी कुल की हों और वो मुख्य फसल को कीड़े और बीमारियों से रोकने के लिए, मुख्य फसल में कीड़े और बीमारी ना जाएं, उसके लिए हम खेत में चारों तरफ उसी से मिलती जुलती एक ऐसी फसल बो देते हैं कि जो भी कीड़ा आए उस बाहर वाली पे आए, अंदर वाली पे ना आए। जैसे मालवेसी फैमिली में कपास भी है और मालवेसी फैमिली में भिंडी भी है। हमारी मेन फसल भिंडी थी, तो हमने खेत में चारों तरफ क्या बो दिया? कपास। और हमारी मेन फसल कपास है, तो खेत में चारों तरफ मेड़ के किनारों पे 2-3 लाइन हमने क्या बो दी? भिंडी की। अब जो भी कीड़ा आएगा वो भिंडी को खाएगा, कपास पे नहीं जाएगा। तो ये क्या कर लिया? ट्रैप कर लिया। कीड़ा तो आता, लेकिन इसने उस कीड़े को बाहर ट्रैप कर लिया, रोक लिया। तो ऐसी फसलें जो मुख्य फसल के कीड़े और बीमारियों को आकर्षित करके अपने तक सीमित रखती हैं, उन फसलों को ट्रैप क्रॉप कहते हैं। ये एक मेन फसल होगी, किनारे पे वो फसल होगी जिसमें वो कीड़ा मेन में भी लगता है, उस पर भी लगता है कीड़ा। तो जैसे भिंडी और कपास का उदाहरण है, ट्रैप क्रॉप होती है। और क्या है? स्मूदर क्रॉप। स्मूदर क्रॉप होती हैं जो बहुत ऐसी फसलें जो बहुत तेजी से बढ़वार लेती हैं और अपने बाद साथ में दूसरे किसी पौधे को उगने नहीं देती हैं, और उगाया तो उसको बढ़वार नहीं होने देती हैं, ढक लेती हैं एकदम से। उन फसलों को हम स्मूदर क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लो एक खेत में बहुत घास है, आपने वहाँ पे मक्का और चरी बो दिया, तो मक्का और चरी बहुत तेज पड़ेगी, मक्का और ज्वार तेजी से बढ़वार करेगा, तो जो घास और वो होती है वो नीचे रह जाएगी, ऊपर आने नहीं दिया उसने। और घनी वही है तो और नीचे रहने देगी। बरसीम बोते हैं हम, बरसीम जब एक बार तेजी से बढ़वार करता है, शुरू में तो वो धीमे धीमे चलता है, लेकिन जब वो तेज बढ़वार करता है तो फिर किसी घास को जमने नहीं देता, और जमता है तो बरसीम की कटाई के साथ वो घास भी कट जाती है। तो ऐसी फसलें जो घास या दूसरी पौधों को
जमने ना दें, जम भी आए तो उनकी बढ़वार ना होने दें, उन फसलों को स्मूदर क्रॉप कहते हैं। ये दूसरे की बढ़वार रोक देती है, इतनी तेजी से बढ़ती है। जैसे अभी आप बड़े बच्चे, आप एकदम से जरा सी जगह में बैठो तो क्या छोटा बच्चा वहाँ बैठ पाएगा तुम्हारे बीच में? नहीं बैठ पाएगा। तो तुम उस छोटे बच्चे के लिए स्मूदर हो गए। ऑगमेंटिंग क्रॉप, ऑगमेंटिंग क्रॉप वो जो दूसरी फसल की पैदावार को और बढ़ा दे, और बढ़ा दे। जैसे आपने देखा होगा बरसीम बोते हैं हम, बरसीम के साथ सरसों बोते हैं। सरसों, तो जब बरसीम की कटाई होती है तो पहले वाले लान में कटाई में बरसीम नहीं आता, सरसों ज़्यादा आती है, और धीरे धीरे सरसों खत्म हो जाती है और बरसीम ज़्यादा होने लगता है। तो पहला लान ज़्यादा हो, पहली बार कटाई बरसीम की मिले, तो वहाँ पर हम बरसीम और सरसों को मिला के बो देते हैं। ऐसी ज्वार और लोबिया है, ज्वार धीरे से बढ़ेगी, लोबिया तेज़ी से बढ़ता है। तो जब पहली बार ज्वार की कटिंग काट कर लेके लाएंगे हम, तो उसके साथ जो लोबिया कट के आएगा तो चारे की पैदावार बढ़ा दी, चारा ज़्यादा हो गया, और पहले लोबिया ज़्यादा चलेगा और बाद में लोबिया कम हो जाएगा और ज्वार ज़्यादा चलेगा। ऐसे ही पहले सरसों और बरसीम को मिला के बोया था, तो पहली बार या 2 बार तक बरसीम कम चलेगा और सरसों ज़्यादा चलेगी। केवल सरसों ही नहीं बोते हैं, जई बोते हैं, सेव बोलते हैं जिसको, वो बोते हैं। शुरू में सेव ज़्यादा चलता है, बाद में बरसीम ज़्यादा चलता है। तो ऐसी फसलें जो अपने साथ वाली फसल की पैदावार को बढ़ा दें, उन फसलों को हम ऑगमेंटिंग क्रॉप कहते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका होमवर्क ये है कि आप घर से इन फसलों को, अभी आपने समझ लिया पूरा, अब आप इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे, किताब में पढ़ेंगे और जो नोट करा है ये समझेंगे और फिर अपने शब्दों में इनको लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में इन 7 में से कम 1 या 2 यानी कि 4 नंबर, किसी भी एग्रीकल्चर की नौकरी में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। किसी भी बीएससी एग्रीकल्चर के टेस्ट हो या एमएससी एग्रीकल्चर का टेस्ट हो, इससे एक क्वेश्चन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे और लिख के लाएंगे। कल से हम इसकी कॉपी चेक करनी शुरू करेंगे। ठीक, थैंक यू। और जिन बच्चों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सब्सक्राइब कर लें। बीच बीच में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।